बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल ड्रिंकेबल अल्कोहल है। इथानॉल का एक और नाम जो होता है हम उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथानॉल या इथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक सीरीज का सेकंड मेंबर है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है हमारे पास CH3CH2OH, या इसको हम लोग वन फॉर्म में भी लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, ड्रिंकेबल अल्कोहल है। इथानॉल इसका आयुपैक नाम है और इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। अब हमारे पास लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर ये तमाम दुनिया में ही बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है? फर्मेंटेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करवाते हैं। बेनिफिशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर करवाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर असल में एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्गेनिक बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है। तो फर्मेंटेशन की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हम लोगों को आनी चाहिए, जो पेपर में अक्सर शॉर्ट टर्म्स में भी पूछ ली जाती है। फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस। वो प्रोसेस जो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा हो ना, लिविंग थिंग्स के अंदर, उसको बायोकेमिकल बोलते हैं। इस बायोकेमिकल प्रोसेस carried out by माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया और यीस्ट फंजाई होता है। ड्यू टू देयर एंजाइम्स, उनके एंजाइम्स की वजह से वो प्रोसेस हो रहा होता है बायोकेमिकल। ठीक है, टू गेट beneficial organic प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास ये जो बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, हमारे पास दही बनाया जा रहा है, ठीक है, केक बनाया जा रहा है, डबल रोटी बनाई जा रही है, ये सब के सब क्या है, इवन के हमारे पास मेडिसिन, इंसुलिन वगैरह, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करवाई जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फर्मेंटेशन की, जिससे बहुत सी बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रिपेयर की जाती है। तो ये फर्मेंटेशन की क्या होगी, हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा जो होते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर रेंज जिस पे वो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी बेस्ट यील्ड दे सकता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की और यीस्ट की का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो 25 to 35 है। हम लोगों का भी क्या है, बेस्ट यही है ना, ठीक, कि हम लोग क्या करते हैं इस रेंज पे अच्छा जो है वर्किंग कर सकते हैं। हमारी मैक्सिमम बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में भी हो रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया के जो रेंज है और यीस्ट का रेंज है वो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर
मैक्सिमम यील्ड आएगी हमारे पास जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम यील्ड मिल जाए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35, बाद बुक्स में आपको ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। इसके अलावा हमारे पास फर्मेंटेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता रहेगा। वो कंडीशंस क्या हमारे पास, हम लोगों को एक तो चाहिए होती है प्रॉपर एरेशन। एरेशन क्या होता है, हवा का इंतजाम वहां पर अच्छा होना चाहिए। हवा का इंतजाम क्यों अच्छा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है। बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको रेस्पिरेशन करना है, एरोबिक है। एरोबिक का मतलब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करेंगे, जिंदा रहेंगे। ठीक है, इसलिए वहां पर प्रॉपर एरेशन होना चाहिए। सेकंड, एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो किसी चीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, खराब होने से बचाते हैं। तो हमें किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव को इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज वो प्रिजर्वेटिव क्या है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को रोक देंगे। क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस वो सेंसिटिव प्रोसेस है, लिविंग बींग्स के अंदर हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर हो रहा है। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब उसके अंदर पानी की एक खास मिकदार डालनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, डाइल्यूशन होगी तो रिएक्शन होगा हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशंस हैं, किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। अब हमारे पास जो फर्मेंटेशन करवाई जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, उसके हमारे पास दो क्या है, मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे पास मोलेसिस के ज़रिए और स्टार्च के ज़रिए क्या किया जाता है, इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है, शराब को प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारे पास हम लोग चलते हैं इन दोनों मेथड्स की डिटेल की तरफ। तो पहला मेथड है हमारे पास फ्रॉम मोलेसिस। अल्कोहल को हमने प्रिपेयर करना है किसके ज़रिए, मोलेसिस के ज़रिए, फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस क्या होते हैं, रॉक भी इसको बोला जाता है। हम लोग जब शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं शुगर कैन के जूस से, तो उसमें जो बाकी कुछ बच जाता है, नकारा चीज, नकारा मादा जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलेसिस। और उसके जरिए क्या किया जाता है, इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। मोलेसिस क्या है हमारे पास, मोलेसिस और रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बची हुई चीज होती है। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ठीक है, चीनी बन गई, शुगर। शुगर किसे बनती है, फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस। तो उसका जो रेजिड्यू बच जाता है उसको हम मोलेसिस बोलते हैं। अब हमें पता है कि शुगर कैन जो जूस है वो सुक्रोज है, वो क्या हमारे पास, सुक्रोज है। तो क्या होगा इसकी केमिकल
इक्वेशन सब हम लोग लिखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की। जो शुगर कैन जूस मोलेसिस है वो असल में क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C12H22O11, ठीक है। मोलेसिस, इसकी हम लोगों ने करवानी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर डाइल्यूशन, यानी कि वाटर होगा उसके अंदर, और इसके अंदर एंजाइम जो काम करेगा वो होगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, ये जो ASE है ये एंजाइम के एंड के नाम के एंड पे आमतौर पे आ रहा होता है, ठीक है, पहचान होती है ये एंजाइम के नाम की। ये मौजूद होता है किसमें, यीस्ट में। तो सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड शुगर है, कन्वर्ट हो जाता है, टूटता है, तो हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। क्या बन गया, ग्लूकोज बना, और साथ में बन गया फ्रुक्टोज। उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये एल्डिहाइड रखता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास कीटोन रखता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है, इसलिए इनको अलग अलग करके लिखा गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ये फर्दर रिएक्शन करेगा जाइमेज। ये देखें फिर ASE आया, यानी कि ये एक एंजाइम है। जाइमेज होता ये यीस्ट में ही है। तो ये हमारे पास जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, यानी कि इथेनॉल में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 मोल इसके बनते हैं, 2 मोल इसके बनते हैं। ये हमारे पास था मोलेसिस से किस तरह से फर्मेंटेशन करके इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि स्टार्च से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब स्टार्च हमारे पास कहाँ से हासिल होता है, स्टार्च ग्रेन्स जो है अनाज वो स्टार्च है। इसके अलावा हमारे पास जो पोटैटोज हैं स्टार्च है। हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में हमारे पास ये जो शकरकंदी होती है, और इसके अलावा हमारे पास ये ग्रेप्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये वो स्टार्च है। और इनसे क्या किया जाता है, इथेनॉल को हासिल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फ्रॉम स्टार्च। अब हम लोगों ने देखना है स्टार्च से किस तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए इथेनॉल बनती है। स्टार्च हम लोगों को कहाँ कहाँ से हासिल होता है, स्टार्च जो होता है वो ग्रेन्स में मौजूद होता है, अनाज, ठीक है। फ्रूट्स में मौजूद होता है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया हमारे पास, ठीक है। पोटैटोज में होता है शकरकंदी, ठीक। ये चीजें जो होती हैं इनमें हमारे पास क्या होता है, स्टार्च मौजूद होता है जी। स्टार्च के फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, बहुत से ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर उसके दरमियान से निकलता है, तो हमारे पास स्टार्च बनता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक। तो C6H10O5 N नंबर, यानी कि बहुत से हमारे पास ग्लूकोज मिले हुए हैं, और हमारे पास ये क्या बन गया है, स्टार्च बना है। स्टार्च जो होता है वो क्या करता है, उसके अंदर हम लोग वाटर डालते हैं, क्योंकि प्रॉपर एरेशन हम लोगों ने डाइल्यूशन रखनी होती है उसकी। तो वाटर डाला हम लोगों ने, डायास्टेज एंजाइम है, ASE बता रहा है कि ये एक एंजाइम का नाम है, यीस्ट के अंदर ये मौजूद होता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास स्टार्च से क्या बनेगा, माल्टोज बनता है, C12H
22O11, ठीक। इसके n नंबर हमारे पास बन जाएंगे। अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये दो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। तो अब ये माल्टोज जो है ये फिर एंजाइम की मौजूदगी में टूटेगा। क्या हमारे पास C12H22O11 है, ठीक है। किसकी मौजूदगी में? माल्टेज एक एंजाइम है। ए ऐसी बता रहा है कि ये माल्टेज जो है माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो माल्टोज टूटा माल्टेज की मौजूदगी में, यीस्ट में ही होता है ये माल्टेज एंजाइम, और हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। माल्टोज दो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6, ठीक। अब ये हमारे पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेंगे ना, जबकि हमारे पास अगर ये एक माल्टोज है तो यहाँ पर 2 हमारे पास ग्लूकोज बन गए ना। तो अब हमारे पास ये जो ग्लूकोज है लास्ट वही रिएक्शन देगा जो पीछे मोलेसिस के केस में दिया था। ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है? जाइमेस एंजाइम है जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में ये फर्मेंट होता है और हमारे पास बना देता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। स्टूडेंट ये हमारे पास स्टार्च के जरिए जो है इथेनॉल को प्रिपेयर करने का मेथड है। अब यहाँ पर ये जो इथेनॉल प्रिपेयर हुआ है ये हमारे पास होता है सिर्फ 12 से 14% तक कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये इथेनॉल का। इथेनॉल का सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इससे मजीद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो प्रिपेयर हो ही नहीं सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर प्रिपेयर होगा तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन हो ना, 14 से अगर बढ़ जाए इथेनॉल की कंसंट्रेशन, तो एंजाइम्स के अंदर जो एंजाइम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो डीएक्टिवेट का मतलब वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो फर्मेंटेड अल्कोहल होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 12 to 14% क्यों रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाई फर्मेंटेड अल्कोहल, यानी कि वो अल्कोहल जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना है, इज जस्ट 12 to मैक्सिमम 14%, ठीक है। रीजन उसकी ये होती है fermented alcohol cannot above 12% or maximum 14%, because beyond this limit, because beyond यानी कि इस लिमिट से आगे, this limit enzymes become
इनएक्टिव। एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो एंजाइम्स की वजह से ही हो रहा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स हैं जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं। अगर वो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक गया। तो डाइल्यूशन अगर हमारे पास 14% से इंक्रीज कर जाती है, मतलब कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म असल में किल हो जाते हैं। इस वजह से एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते हैं और फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 12 से 14% फर्मेंटेड अल्कोहल हासिल होता है, इसकी हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। अगेन एंड अगेन इसकी डिस्टिलेशन की जाती है, तो जिसके नतीजे में हमारे पास 95% प्यूरिफाइड अल्कोहल हासिल हो जाता है। 95% अल्कोहल हासिल हो जाता है। वो जो 95% अल्कोहल है उसको हम बोलते हैं कि वो रेक्टिफाइड स्पिरिट है। वो क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? ये जो हम अपने हाथ वगैरह पे लगाने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 95 fermented alcohol is distilled again and again to get 95% alcohol, called rectified spirit. रेक्टिफाइड अल्कोहल भी बोला जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोला जाता है। ठीक है, रेक्टिफाइड अल्कोहल। अगर हम इस 95% अल्कोहल में क्या कर दें, मजीद डाल दें कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक क्या है, नमी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल है, तो वो क्या करेगा, इसमें से रेक्टिफाइड अल्कोहल में से मजीद 4% तक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास अब 99% कंसंट्रेटेड अल्कोहल हासिल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? If we add calcium oxide in rectified alcohol, we get up to 99% pure alcohol known as absolute alcohol. क्या बोला जाता है उसको? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि फर्मेंटेड जो अल्कोहल होता है उसके डिस्टिलेशन से क्या बनता है हमारे पास? रेक्टिफाइड अल्कोहल बनता है। और रेक्टिफाइड अल्कोहल की रीडिस्टिलेशन से साथ में इसके कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल बन जाता है। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अब ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस बेसिकली जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बेस कर रहा होता है ना, ठीक है। तो हम लोग करते ये हैं कि जिस बर्तन में भी इसकी डिस्टिलेशन करवाई जा रही होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, वो फर्मेंटेड अल्कोहल है। फर्मेंटेड अल्कोहल है, इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर से क्या होता है, एक पाइप जो होता है नली सी गुजारी जाती है। तो हमें पता है कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो हम इसके नीचे जो इसको हीट देते हैं उसको मेंटेन कर देते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने से ये होगा कि जो सिर्फ अल्कोहल है वो क्या होगा, यहाँ से वेपर फॉर्म में जाके इधर अलग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो वाटर है वो तो 100 पे बॉयल होना है ना, तो वो इसके अंदर आएगा। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन से हम रेक्टिफाइड और फिर जो होता है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल को हासिल करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें से बहुत छोटे छोटे टर्म्स की डेफिनेशन आ जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा इथेनॉल का मुकम्मल इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपरेशन पे एक बड़ा सवाल भी बन सकता है। स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और खूब मेहनत जारी रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।